लगातार पेपर का लीक होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहना, चाहे वो नीट हो, चाहे वो हो सीयूईटी का कोई एग्जाम, चाहे हो वो यूजीसी नेट का एग्जाम, यहां पर लगातार कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती रही हैं। इसी बीच यहां पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बदल दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद आती है एक नई पिक्चर सामने, जब नए एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं और यहां पर देखने को मिलता है एक ऑफिशियल नोटिस। यहां पर बहुत बड़ा चेंज है, यहां पर एग्जाम पैटर्न में दिसंबर 2026 के लिए क्या क्या बदलाव है। हालांकि अभी तक जून 2026 की ये साइकिल खत्म नहीं हुई है, यहां पर कोई भी पुख्ता जानकारी, चाहे वो आंसर की हो चाहे रिजल्ट हो, कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर एक नया नोटिस निकाला गया है और यह नोटिस आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जब हम जाएंगे, आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल थ्रू प्रतिभा सेतु पोर्टल फॉर यूपीएससी। क्या मतलब हुआ, समझने की कोशिश करें बच्चों। यहां पर क्या था कि पेपर का लेवल जो है कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कई बार बहुत ज्यादा इजी, तो यहां पर कुछ ना कुछ इनफॉर्मेलिटी या यूनिफॉर्मिटी यहां पर नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनटीए ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म के द्वारा यूपीएससी के जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उनका ऑप्शनल, फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री से जो है यूपीएससी किसी ने किया होगा, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से किया होगा, जो इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो वो वाला ऑप्शनल वाला बच्चा, और जो यूजीसी नेट का आपका एग्जाम होता है वहां पर जो ऑप्शनल जो आपका पेपर 2 होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे कॉमर्स, तो वहां पर जो है उनको बिठाया जाएगा, उन यूपीएससी वाले बच्चों को, और उनके साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैठेंगे, है ना, जो आपके पेपर 2 के लिए होंगे, और फिर वो मिलकर जो है यहां पर पेपर सेट करेंगे। ऐसे 12 प्रोफेशनल जो है यहां पर हायर हुए हैं। ये रहा आपका पूरा नोटिस, देखिए। Invites application for young professionals on contract basis who are registered on Pratibha Setu portal of the United Public Service Commission. यंग प्रोफेशनल एकेडमिक रिसर्च के लिए 12 हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वहां पर प्लीज सीधा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट वहां पर दिया हुआ है और 30 दिन के अंदर आपको यहां पर करना है। लेकिन अब सर ये तो हो गया, लेकिन इससे हमारे एग्जाम पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? तो देखो बच्चों, यहां पर जब हम यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो कि इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं और आपके सब्जेक्ट के साथ ही पहुंचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिसंबर 2026 की साइकिल इजी नहीं होने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको यह बात समझा रहा हूं कि अब सिर्फ तुक्के मार देने से या आखिरी के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़ लेने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 12 एकेडमिक प्रोफेशनल्स जो है इन्होंने इनवाइट कर दिए हैं, ये मिलकर आपका पेपर आगे बना सकते हैं। तो जब यूपीएससी का बंदा आकर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बैठेगा और आपका पेपर बनाएगा, इसका मतलब यह है कि पेपर अब आसान नहीं होने वाला है। यहां पर अब फोकस, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत इस बार क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने पीवाईक्यूज उठाकर दे दिए, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने पेपर का लेवल अनइवन रखा। तो यहां पर अब इसका सॉल्यूशन जो है इन्होंने निकाला है, और जहां तक मेरी समझ कहती है, यहां पर ये फोकस करेंगे अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। जब मैं पिछली बार एनालिसिस कर रहा था जून 2026 का, आप मेरी वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने तब भी कहा था कि इस बार एनटीए के कान अब खड़े हो गए हैं, अब वो दिसंबर 26 में पेपर आपको हलवा नहीं देने वाले हैं, पीवाईक्यू एज इट इज कट कॉपी पेस्ट नहीं होने वाले हैं। इस बार बहुत मजा आने वाला है और मजा इन्होंने करा दिया है। अब जब आपका दिसंबर 26 का पेपर होगा, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करना होगा आपको जो है लगातार डीप नॉलेज लेनी होगी। अब सिर्फ 1948 में राधा कृष्णन कमीशन आई थी या कौन हेड थे या कब आई थी, इससे काम नहीं चलेगा। उनके अंदर का जो कंटेंट है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब आगे की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये है जो हमें लगता है कि इन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया है। अब इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों? इसके लिए अब आपको हमारे साथ जुड़ना है। मेरी क्लासेस कब कब होती हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। मेरी क्लासेस कब कब होती हैं? मेरी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे, ओके, हर थर्सडे, हर सैटरडे, ओके, दोपहर को 12 बजे, ओके, और एमडब्ल्यूएफ में शाम को 6 बजे। और अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। अब हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, डीआई के अलग लेक्चर्स कराएंगे शाम को, और यहां पर मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूं विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब जो
एनटीए कर रहा है, हम उससे एक स्टेप आगे बढ़कर जो है पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू।